जेन नाम की एक बायो इंजीनियरिंग कंपनी एक दूर के टापू पर डायनासोर की नई नई नस्ल बनाने का प्रयोग कर रही थी। तभी एक वैज्ञानिक गलती से कैंडी का रैपर जमीन पर गिरा देता है, जो दरवाजे के एयर लॉक सिस्टम में फंस जाता है। इससे सिस्टम खराब हो जाता है और दरवाजे का कंट्रोल रीसेट हो जाता है। सब लोग घबरा कर भागने लगते हैं, लेकिन एक वैज्ञानिक हिम्मत दिखाकर वापस दौड़ता है ताकि दरवाजा हाथ से बंद कर सके और डायनासोर बाहर ना निकल पाए। इसी बीच एक कर्मचारी अंदर फंस जाता है और मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन उसका साथी दरवाजा खोलने से मना कर देता है। अगले ही पल एक विशाल डायनासोर पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और खींचकर मार डालता है। फिर आता है साल 2027, जब डायनासोर को धरती पर आए 32 साल हो चुके हैं, लेकिन बदलते मौसम और बीमारियों की वजह से ज्यादातर डायनासोर खत्म हो चुके हैं। अब लोग इनके प्रति अपना उत्साह खो चुके हैं। जो कुछ बचे हैं वो भूमध्य रेखा के पास रहते हैं, क्योंकि वही जगह उनके असली प्राचीन माहौल जैसी है। इंसानों के लिए वहां जाना सख्त मना है। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में मार्टिन ट्रैफिक में फंसा हुआ है, क्योंकि एक लंबी गर्दन वाला विशाल डायनासोर सड़क पर आकर रास्ता रोक देता है। तभी एक किराए की लड़ाकू जोरा चुपके से उसकी कार में बैठ जाती है और एक अहम मिशन के बारे में बताती है। मार्टिन की दवा बनाने वाली कंपनी को दिल की बीमारी का इलाज पूरा करने के लिए डायनासोर का खून चाहिए। ये खून लाने के लिए जोरा को उस मना किए गए इलाके में जाना होगा। शुरुआत में जोरा इस मिशन के लिए मना कर देती है, लेकिन जब मार्टिन उसे मोटी रकम देने का वादा करता है तो वो मान जाती है। दोनों म्यूजियम जाते हैं, जहां डायनासोर की प्रदर्शनी कम दर्शकों की वजह से बंद की जा रही है। वहीं उन्हें डॉक्टर हेनरी मिलते हैं, जिन्होंने सबसे पहले कंपनी को सलाह दी थी कि दवाई बनाने के लिए डायनासोर का डीएनए इस्तेमाल किया जाए। मार्टिन चाहता है कि हेनरी भी इस मिशन पर चले और जोरा उनकी सुरक्षा करे। हेनरी बताते हैं कि उन्हें सबसे बड़े डायनासोर से खून लेना होगा, क्योंकि उन्हीं के दिल की मांसपेशियां सबसे बड़ी होती हैं। इसलिए वो धरती का सबसे विशाल डायनासोर, समंदर का सबसे खतरनाक डायनासोर और आसमान का सबसे बड़ा उड़ने वाला डायनासोर को चुनते हैं। खून के सैंपल इन्हें जिंदा रहते हुए ही लेने होंगे। हेनरी जाने से हिचकिचाते हैं, लेकिन मार्टिन उन्हें लालच देता है कि इस मिशन में उन्हें असली डायनासोर को करीब से देखने का मौका मिलेगा। अगले दिन ये तीनों सुरिनाम के लिए उड़ान भरते हैं और वहां जोरा का पुराना दोस्त डंकन उनसे मिलता है। फोन पर उसने मदद का वादा किया था, लेकिन अब वो डर के कारण पीछे हटना चाहता है। लंबे झगड़े के बाद मार्टिन उसे और ज्यादा पैसे देकर मना लेता है। फिर टीम डंकन की नाव से निकलती है, क्योंकि डंकन को ऐसे रास्ते पता हैं जहां से सरकार की नजर से बचा जा सकता है। रास्ते में वो नक्शा देखते हैं और हेनरी उन्हें अपने खास तीर दिखाते हैं। हेनरी खास तीरों के बारे में बताते हुए वो समझाता है कि ये तीर डायनासोर की मोटी खाल को भी भेज सकते हैं, बस इन्हें कम से कम 10 फीट की दूरी से चलाना होगा। ये तीर अपने आप खून का सैंपल ले लेते हैं और खुद बाहर निकल जाते हैं, लेकिन हर तीर का इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है। दूसरी तरफ रूबेन अपनी बेटियों इसाबेला, टेरेसा और टेरेसा के बॉयफ्रेंड जेवियर के साथ समुद्र में नाव से सफर कर रहा है। पानी में उन्हें कुछ पास तैरता हुआ दिखाई देता है। पहले तो उन्हें लगता है कि ये डॉल्फिन है, लेकिन उसके पंख अलग लगते हैं। तभी वो रहस्यमयी जीव नाव से टकराता है और तुरंत दूर चला जाता है। रूबेन नीचे उतरकर जांच करता है और चैन की सांस लेता है कि नाव को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसी वक्त वो जीव फिर से सामने आता है और साफ हो जाता है कि ये एक समंदर का सबसे खतरनाक डायनासोर मोसासोरस है। इस बार वो नाव को लगभग पलट ही देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर दूर चला जाता है। दुर्भाग्य से नाव सिर्फ कुछ सेकंड के लिए संभलती है और फिर पूरी तरह पलटने लगती है। परिवार जल्दी से पानी में कूद जाता है ताकि नाव के नीचे दबकर मर न जाए। जेवियर अभी भी अंदर फंसा है और पानी की वजह से दरवाजा नहीं खुल रहा। जबकि लड़कियां वापस नाव पर चढ़ती हैं, रूबेन जेवियर से कहता है कि इमरजेंसी बैग से रेडियो निकालो। जेवियर बैग ढूंढकर दरवाजे को लात मारता है और किसी तरह बाहर निकल आता है। नाव पूरी तरह उलट जाती है और रूबेन भी ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन जेवियर पानी के अंदर मोसासोरस को अपने पास से तैरते हुए देख लेता है। वो जल्दी से सतह पर आता है और तेजी से नाव की तरफ तैरता है, जबकि वो विशालकाय जानवर उसके पीछे पीछे आता है। किस्मत से मोसासोरस नाव के नीचे से निकलकर दूसरी तरफ चला जाता है और परिवार जेवियर को खींचकर सुरक्षित कर लेता है। अगली सुबह हेनरी की टीम उस परिवार का मदद संदेश रेडियो पर सुनकर जाग जाती है। मार्टिन और सिक्योरिटी चीफ बॉबी उस परिवार की मदद को नजरअंदाज करना चाहते हैं, लेकिन जोरा मानती है कि उन्हें मदद करनी चाहिए। डंकन भी उसकी बात से सहमत होता है और अपनी टीम को रास्ता बदलने का आदेश देता है। कुछ ही देर बाद रूबेन दूर से नाव को आता देखता है
और अपनी लोकेशन बताने के लिए आसमान में फ्लेयर चला देता है। परिवार को सुरक्षित निकालने के बाद ज़ोहरा सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो समंदर का सबसे खतरनाक डायनासोर किसी अनजान नाव पर हमला क्यों करेगा। हेनरी अंदाजा लगाता है कि शायद उस डायनासोर ने नाव को अपने लिए खतरा समझ लिया हो। परिवार ये जानना चाहता है कि टीम उस खतरनाक जीव की तलाश क्यों कर रही है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं बताया जाता। तभी रडार पर अचानक कुछ दिखाई देता है और अलार्म बज उठता है। उसी वक्त मोसासॉरस उनकी नाव से टकरा जाता है। डायनासोर पानी से बाहर छलांग लगाता है। ज़ोहरा फौरन शूट करने की पोजीशन में आ जाती है और हेनरी उसे डेक से बांध देता है। डंकन नाव की स्पीड बढ़ा देता है, लेकिन जब ज़ोहरा निशाना लगाती है तो मोसासॉरस फिर से कूदता है और तीर पानी में गिर जाता है। जानवर तेजी से पास आ रहा है, इसलिए डंकन नाव को मोड़ने लगता है ताकि टक्कर से बचा जा सके। हेनरी ज़ोहरा को दूसरा डार्ट देता है, लेकिन तभी मोसासॉरस नाव को धक्का मारता है और ज़ोहरा गिरने लगती है। वो अपने पैरों से पकड़ बनाती है और हेनरी उसे ऊपर खींच लेता है। इस बार ज़ोहरा निशाना साधकर डार्ट चला देती है, जो सीधे डायनासोरस के शरीर में लग जाता है। डार्ट तुरंत खून का सैंपल लेता है और जब शीशी भर जाती है तो वो खुद बाहर निकल आता है। उसमें एक छोटा पैराशूट भी होता है, जिससे वो धीरे धीरे नीचे आता है और हेनरी उसे पकड़ लेता है। टीम खुशी मनाती है और ज़ोहरा व हेनरी उस शीशी को ठंडे सूटकेस में सुरक्षित रख देते हैं। तभी हेनरी मानता है कि उसे इस मिशन पर शक होने लगा है, क्योंकि वो जानता है कि कंपनी ये नई दवाई सिर्फ अमीर लोगों को देगी, जबकि विज्ञान सबके लिए होना चाहिए। उसी वक्त टीम चौंक जाती है जब उन्हें पता चलता है कि मोसासॉरस वापस आ गया है और इस बार उसके साथ कई स्पाइनोसॉरस भी हैं। हेनरी हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि ये दोनों प्रजातियां अब एक सहजीवी रिश्ता बना चुकी हैं। बॉबी तुरंत बाहर दौड़ता है और गोलियां चलाने लगता है, लेकिन उसकी एक भी गोली असर नहीं करती। डंकन की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए वो दूसरी तरफ जाकर फायरिंग करता रहता है। तभी अचानक पानी से एक स्पाइनोसॉरस कूद कर आता है और बॉबी को अपने मुंह में पकड़कर वापस समुद्र में चला जाता है। इसके बाद मोसासॉरस फिर से एक बड़ी छलांग लगाता है और जैसे ही वो पानी में गिरता है, नाव इतनी जोर से हिलती है कि सह पायलट नीना किनारे से लटक जाती है। दूसरी ओर इसाबेला भी कमरे से फिसलकर रेलिंग से बाहर गिरने वाली होती है, लेकिन रूबेन तेजी से उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे उसका पैर चोटिल हो जाता है। वो उसे ऊपर खींच लेता है। ठीक उसी समय जब मोसासॉरस रेलिंग तोड़ने की कोशिश करता है और सिर्फ लोहे का टुकड़ा पकड़ पाता है। नाव किसी तरह संतुलन में वापस आ जाती है और नीना भी सुरक्षित ऊपर चढ़ जाती है। डंकन नाव को चट्टानों की ओर मोड़ देता है, क्योंकि डायनासोर उथले पानी में नहीं आ सकते। ज़ोहरा को लगता है कि शायद नाव टकरा जाएगी, इसलिए वो सारे लाइफ जैकेट तैयार करने लगती है, जबकि हेनरी खून के सैंपल और कुछ जरूरी सामान सुरक्षित कर लेता है। टेरेसा रेडियो पर मदद के लिए कॉल करने लगती है, लेकिन मार्टिन उसे रोक देता है, बिना ये बताए कि वे एक गैर कानूनी मिशन पर हैं। टेरेसा उसे धक्का देकर हटाती है, लेकिन फिसलकर वापस किनारे से गिर जाती है और मुश्किल से पकड़ पाती है। मार्टिन उसकी मदद नहीं करता, जिससे वह पानी में गिर जाती है। जेवियर तुरंत एक रेस्क्यू कैन पकड़कर उसके पीछे पानी में कूद जाता है। नाव डूबने वाली समझकर रूबेन इसाबेला को लाइफ जैकेट पहनाता है और दोनों भी पानी में छलांग लगा देते हैं। अगली बार जब मोसासॉरस नाव पर हमला करता है तो वो उसे एक बड़े पत्थर से टकरा देता है और खींचकर नुकसान पहुंचाने लगता है। हेनरी और ज़ोहरा जल्दी से छिप जाते हैं ताकि चट्टान से बच सकें, लेकिन तभी इंजन फट जाता है और क्रू मेंबर लेक्लर्क गिर जाता है। डंकन किसी तरह नाव को आगे बढ़ाता है और आखिरकार उथले पानी तक पहुंच जाता है। सब लोग पानी में कूद जाते हैं, जबकि मोसासॉरस तैरकर दूर चला जाता है। नाव किनारे पर जाकर चट्टानों में अटक जाती है। टीम सामान के बैग लेकर तैरते हुए किनारे पहुंचती है, लेकिन जैसे ही नीना एक बैग उठाने जाती है, पीछे से एक स्पाइनोसॉरस आता है और उसे मुंह में दबोच कर ले जाता है। बाकी लोग बस डर के मारे देखते रह जाते हैं। मार्टिन सबको बताता है कि इस आइलैंड पर क्या मिलेगा ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ के सारे डायनासोर पहले इंजन के पुराने एक्सपेरिमेंट से म्यूटेट हो चुके हैं। ज़ोहरा जंगल का फेंस काट देती है ताकि आगे बढ़ा जा सके। वो ये भी बताती है कि उसने एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया है, जो 24 घंटे में तभी आएगा अगर उनका संपर्क टूट जाए, लेकिन वो सिर्फ 2 मिनट के लिए रहेगा और वो भी सूर्यास्त पर, इसलिए मिशन तब तक पूरा होना चाहिए। थोड़ी दूर चलने के बाद टीम को एक दलदल में उतरना पड़ता है। ज़ोहरा मार्टिन से टेरेसा के गिरने के बारे में पूछती है, लेकिन मार्टिन अनजान बनने का नाटक करता है। दलदल में चलते हुए उसे पैरों के पास कुछ छूने का एहसास होता है, लेकिन जब तक वे किनारे नहीं पहुंचते तब तक पता नहीं चलता कि वो क्या है। तभी एक विशाल ईल मछली बाहर कूदकर उन्हें चौंका देती है, लेकिन हमला नहीं करती
और चली जाती है। यात्रा जारी रहती है और नदी किनारे रुककर पानी पीते समय मार्टिन को कुछ सैन्य आईडी टैग्स मिलते हैं। मार्टिन पानी पीते समय अपने हाथ पर खून टपकता देखता है। ऊपर देखने पर उसे पेड़ के ऊपर फंसा एक पुराना हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। उसके अंदर मरा हुआ पायलट एक बंदूक पकड़े होता है। मार्टिन एक डंडी से वह बंदूक नीचे गिरा लेता है और चुपचाप अपने पास रख लेता है। उधर जेवियर को टेरेसा मिल जाती है। थोड़ी देर में रूबेन और इसाबेला भी वहां पहुंचते हैं। चारों तैरकर एक गुफा के रास्ते द्वीप पर पहुंचते हैं। उन्हें वहां की खूबसूरत जगह और इंजेन लैब्स की छोड़ी हुई पाइपलाइन मिलती है। रूबेन को याद आता है कि टीम ने इस इलाके में इमारतों का जिक्र किया था, तो वे पाइप का पीछा करते हैं। थोड़ी देर बाद इसाबेला को पौधे के पीछे एक छोटा अक्वालॉप्स मिलता है। रूबेन बताता है कि यह शाकाहारी है, लेकिन टेरेसा फिर भी उसे डरा देती है। जेवियर एक पौधा गिराने की कोशिश करता है। तभी पास में डायनासोर की दहाड़ सुनाई देती है, तो उन्हें रास्ता बदलना पड़ता है। रात होने पर वे आग जलाकर आराम करते हैं। जेवियर पेशाब करने के लिए जाता है, तभी इसाबेला जागकर अक्वालॉप्स को खाना देती है, जिससे वो उसके पास सो जाता है। उधर जेवियर के पीछे दो वेलोसिरैप्टर आ जाते हैं, लेकिन तभी एक म्यूटेंट डायनासोर उन पर हमला कर देता है। जेवियर बिल्कुल स्थिर खड़ा रहता है और पेशाब रोक लेता है। जब डायनासोर चले जाते हैं, तभी वो अपनी राहत ले पाता है। सुबह झोरा की टीम एक घाटी में पहुंचती है, जहां वे आवाज का पीछा करते हुए टाइटैनोसॉरस का झुंड पाते हैं। दो टाइटैनोसॉरस मैथिंग कर रहे होते हैं, जिससे वे ध्यान नहीं देते। हेनरी एक के पैर को छू लेता है और भावुक होकर रोने लगता है। माहौल शांत होने पर झोरा आसानी से डार्ट मारकर ब्लड सैंपल ले लेती है। परिवार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, क्योंकि रूबेन की टांग में चोट थी। छोटा अक्विलॉप्स उनका पीछा करता रहा, तो इसाबेला ने उसका नाम डोलोरेस रख दिया और उसे अपने बैग में रख लिया, कहते हुए कि वो इसे घर ले जाएगी और पालतू बनाएगी। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक बड़े पेड़ के पीछे की ढलान नजर नहीं आई और सब लुढ़कते लुढ़कते नीचे नदी के पास पहुंच गए। रूबेन को कोई अजीब सी गंध आई और डरी हुई डोलोरेस भाग गई। नदी के उस पार उन्हें एक पुराना छोड़ा हुआ शेड दिखा। टेरेसा को वहां एक नाव नजर आई, तो उसने खुद जाकर लाने की बात कही। वो आसानी से तैरकर उस पार पहुंची, लेकिन वहां उसे एक आधा खाया हुआ डायनासोर का शव मिला। तभी एक डायलोफोसॉरस कूद कर आया और गरजा, फिर भाग गया। असल में वो पास की झाड़ियों में सो रहे टायरेनोसोरस रेक्स से डर गया था। टेरेसा बिना आवाज के शेड के अंदर गई, जहां से अचानक चमगादड़ों का झुंड उड़ गया। जो नाव उसने देखी थी वो टूटी हुई थी, लेकिन उसे एक बैग में इमरजेंसी राफ्ट मिल गई। दूसरी तरफ डोलोरेस फिर से दिखी और इसाबेला ने उसे भगाने के लिए खाना फेंका। टेरेसा राफ्ट लेकर नदी के पास आई, लेकिन उसे परिवार की धीमी आवाजें सुनाई नहीं दी, जो उसे खोलने से मना कर रहे थे। उसने लीवर खींचा और राफ्ट इतनी जोर से फुला कि आवाज सुनकर टायरेनोसोरस रेक्स जाग गया। अभी वो किसी और तरफ देख रहा था, तो टेरेसा जल्दी से राफ्ट में बैठ गई और जोर जोर से पैडल मारने लगी, जब तक कि अपने परिवार तक नहीं पहुंच गई। बाकी लोग भी राफ्ट में चढ़ गए और डोलोरेस किनारे ही रह गई। उसी समय टायरेनोसोरस रेक्स ने उन्हें देख लिया और उनका पीछा शुरू कर दिया। परिवार तेजी से चप्पू चला रहा होता है, लेकिन चौंक जाता है जब टी रेक्स पानी के अंदर घुसकर तेजी से तैरना शुरू कर देता है। वह आगे निकलकर राफ्ट को पलट देता है, जिससे सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। इस नदी के इस हिस्से में तेज धारा होती है, जो रूबेन को इतनी तेज बहा ले जाती है कि वह टी रेक्स के सभी हमलों से बच निकलता है। वह टेरेसा और जेवियर के साथ चट्टानों की तरफ तैरकर वहां छिप जाता है, लेकिन इसाबेला गायब होती है। उसकी चीख सुनाई देती है। वह राफ्ट के नीचे छिपी होती है, जिसे अब टी रेक्स काटने की कोशिश कर रहा होता है। उसके दांत प्लास्टिक को नहीं फाड़ पाते, तो वह राफ्ट को उठाकर झकझोर देता है, लेकिन इसाबेला समय रहते बाहर निकल जाती है और अपने परिवार की तरफ भागती है। टी रेक्स उसके पीछे आता है। समूह चट्टानों के पीछे छिप जाता है, जहां से डायनासोर अंदर नहीं आ सकता, तो वह हार मानकर चला जाता है। इधर कई घंटों की चढ़ाई के बाद जोरा की टीम एक ऊंची चट्टान के ऊपर पहुंचती है। वहां क्वेटज़लकोअट्लस, एक विशाल उड़ने वाला मांसाहारी, होता है, जो बहुत खतरनाक है। इसलिए वे उसका अंडा लेकर सैंपल लेने का प्लान करते हैं। लेक्लक को रस्सी के सहारे नीचे उतरने का अनुभव होता है, तो वह आसानी से घोंसले तक पहुंच जाता है, लेकिन हेनरी को पहले डर पर काबू पाना पड़ता है। जल्द ही जोरा भी उसके पीछे जाती है और हेनरी को चट्टानों को पकड़े डरते देख चिढ़ाती है। ऊपर डंकन रस्सियां संभाल रहा होता है जब वह एक छोटे डायनासोर को पास से भागते देखता है। वह पास जाकर देखता है तो पता चलता है कि वह छोटा जीव एक प्राचीन टेम्पल में घुस गया है। तभी हेनरी की रस्सी फिसल जाती है और वह गिरने लगता है, लेकिन डंकन समय रहते रस्सी पकड़कर उसे बचा लेता है।
तीनों नीचे उतरते उतरते एक गुफा तक पहुंचते हैं। उन्हें हैरानी होती है कि यह भी टेम्पल का हिस्सा है। बीच में एक बड़ा घोंसला है जिसमें बच्चा है। हेनरी सावधानी से सैंपल लेने लगता है ताकि बच्चे को चोट न पहुंचे। इंतजार करते समय जोरा हेनरी से पूछती है कि वह इन सैंपल्स का क्या करेगा। हेनरी बताता है कि वह चाहता है यह इलाज ओपन सोर्स हो ताकि हर कोई इसे बना सके और लाखों लोगों की जान बच सके। चट्टान के किनारे लेक्लर्क रस्सियों को सुरक्षित कर रहा होता है कि तभी विशाल उड़ने वाला डायनासोर की मां वापस घोंसले में लौट आती है। वह बाकी लोगों को चेतावनी देता है और वे स्तंभों के पीछे छिप जाते हैं। तभी डायनासोर हमला करता है। हेनरी फंस जाता है तो जोरा उसका ध्यान अपनी ओर खींचती है ताकि हेनरी सैंपल निकाल सके, लेकिन डायनासोर लात मारता है और शीशी उसके नीचे फंस जाती है। लेक्लर्क एक औजार डायनासोर के सिर पर फेंकता है जिससे वह हट जाता है। वह मदद के लिए पुकारता है तो डंकन और मार्टिन रस्सी खींचना शुरू करते हैं। डायनासोर उसके पीछे चला जाता है और इस बीच हेनरी शीशी उठा लेता है, मगर डायनासोर गलती से उसकी रस्सी भी खींच लेता है जिससे हेनरी टेम्पल से बाहर फिसलकर चट्टान के किनारे लटक जाता है। जोरा भी खींच जाती है, लेकिन वह अपने पैरों से किनारे को रोककर रस्सी पकड़ लेती है ताकि हेनरी ऊपर चढ़ सके। संघर्ष में शीशी नीचे किनारे पर गिर जाती है। जोरा के चेतावनी देने के बावजूद कि रस्सी टूट सकती है, हेनरी झूलना शुरू करता है और आखिरकार शीशी वापस ले आता है। ऊपर डंकन और मार्टिन अब भी रस्सी खींच रहे होते हैं, लेकिन तभी वे डर जाते हैं जब क्वेटज़लकोटलस उनके सामने लेक्लर्क का शव मुंह में दबाए हुए आता है। जब डायनासोर दोस्त को निगल लेता है तो वह मार्टिन और डंकन का पीछा करता है और तेजी से उनका रास्ता रोक देता है। हाथ में सैंपल वाली सूटकेस लेकर मार्टिन और डंकन टेम्पल के अंदर नीचे भागकर छिप जाते हैं। उसी वक्त रस्सी टूट जाती है और हेनरी नदी में गिर जाता है। वह तैरता हुआ किनारे पहुंचता है और देखता है कि डंकन और मार्टिन एक छुपे हुए रास्ते से बाहर आ रहे हैं, जबकि जोरा रस्सियों की मदद से नीचे उतर रही होती है। सैंपल अपनी पैराशूट की वजह से टूटे बिना हेनरी के पास गिरता है। अब वे सब घर वापस जा सकते हैं। शाम को परिवार राफ्ट से उतरकर इंजेन लैब्स की इमारतें ढूंढ लेता है। वे मदद के लिए जोर से चिल्लाते हैं और जोरा की टीम उनकी आवाज सुनकर वहां आती है, जिससे दोनों ग्रुप मिल जाते हैं। टेरेसा तुरंत बताती है कि मार्टिन ने क्या किया, तो मार्टिन पिस्तौल निकालकर सबको डराने लगता है और कहता है कि वो लड़की झूठ बोल रही है। फिर वह सैंपल वाली सूटकेस लेता है और उसे अपनी कलाई से हथकड़ी से बांध लेता है। इसाबेला को अजीब आवाज सुनाई देती है और हेनरी समझता है कि यह जनरेटर की आवाज है जो टाइमर पर चल रहा है। अचानक एक डायनासोर गरजता है और गैस स्टेशन के अंदर लाइट्स जल जाती हैं, साथ ही कुछ म्यूजिक भी बजने लगता है। तभी दो म्यूटेंट डायनासोर बाहर आते हैं और समूह का पीछा करने लगते हैं। लोग तुरंत भागने लगते हैं और समूह अलग हो जाता है। परिवार गैस स्टेशन के अंदर पहुंच जाता है, जहां रूबेन और जेवियर दरवाजा मजबूती से बंद करके म्यूटेंट डायनासोर को रोकने की कोशिश करते हैं। वे दरवाजे के सामने एक रैक खड़ा कर देते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इसाबेला वापस लौटती है क्योंकि वह डोलोरेस को देखती है। उस समय डायनासोर छत में एक छेद खोलकर स्टेशन के अंदर घुस आता है। इसाबेला जल्दी से डोलोरेस को पकड़कर फ्रिज में छिप जाती है। डायनासोर फ्रिज के पास आकर गरजता रहता है। बाकी परिवार उसके ध्यान भटकाने के लिए कुछ चीजें फेंकते हैं। इसाबेला इस मौके का फायदा उठाकर धीरे धीरे बाहर निकलती है और परिवार के पास वापस चली जाती है। वे सब शेल्फ के पीछे छिप जाते हैं। रूबेन पानी की आवाज का रास्ता पकड़कर एक छुपा दरवाजा ढूंढ लेता है। जब डायनासोर उनकी जगह पर आता है तो परिवार पहले ही सुरंग के अंदर गायब हो चुका होता है। दूसरा डायनासोर हेनरी और डंकन का पीछा करता है, जो एक लैब में जाकर दरवाजा बंद कर उसे रोक देते हैं। हेनरी समझता है कि यही जगह है जहां डायनासोरों की नई नस्लें बनाई और बदली गई थीं। वहां एक कैप्सूल में एक नमूना भी रखा है। डंकन नक्शा देखता है और पता चलता है कि पूरे द्वीप के नीचे सुरंगों का जाल है, जो उन्हें डॉक पर एक नाव तक ले जा सकता है। पहला डायनासोर बाहर जोरा का पीछा करता है। जोरा तेजी से भागकर मार्टिन के साथ एक जीप के नीचे छिप जाती है। मार्टिन उस डायनासोर पर गोली चलाता है, लेकिन कोई भी निशाने पर नहीं लगता। डायनासोर मार्टिन के करीब आकर उसे पकड़ लेता है और जीप के ऊपर फेंक देता है। मार्टिन ध्यान रखता है कि सैंपल हाथ से न छूटे और अपनी बंदूक गिरा देता है, जिसे जोरा पकड़ लेती है। तभी बचाव हेलीकॉप्टर आता है, लेकिन अंदर कोई नजर नहीं आता। मार्टिन जीप में बैठकर वहां से भागने लगता है तो जोरा छिप जाती है। डायनासोर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जीप उसे जोर से टकराकर आगे बढ़ते हैं। फिर वह डायनासोर सुरंगों में परिवार की आवाजें सुनकर एक नाली का ढक्कन हटाकर नीचे उतरने लगता है। जोरा उसे देखती है और पीछे पीछे चल पड़ती है।
इसी बीच हेलीकॉप्टर वापसी की तैयारी करता है। हेनरी और डंकन सुरंग से निकलते हैं और हेनरी हेलीकॉप्टर की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए फ्लेयर फेंकता है। हेलीकॉप्टर वापस मुड़ता है, लेकिन जैसे ही वह उतरने वाला होता है, एक म्यूटेड टी रेक्स, जिसे डिस्टोरिस रेक्स कहा जाता है, सामने आता है। वह हेलीकॉप्टर को काटता है और उसे जोर से जमीन पर पटक देता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है। तभी डंकन परिवार की आवाजें सुनता है, तो वह भी एक नाली का ढक्कन हटाकर हेनरी और अपने लिए रास्ता बनाता है। अचानक जोरा उनके पास आ जाती है और ठीक समय पर गोली चलाकर सुरंग के दूसरे छोर पर दिखने वाले डायनासोर को मार देती है। इसके बाद डंकन समूह को सुरंगों के रास्ते डॉक तक पहुंचाता है, लेकिन बाहर का दरवाजा बंद हो जाता है। डायनासोर ऊपर से आते हैं तो इसाबेला सलाखों के बीच से निकलकर कंट्रोल पैनल तक दौड़ती है। उसके बैग में रखा डोलोरेस डर के चिल्लाता है और आने वाले डी-रेक्स के बारे में चेतावनी देता है। इसाबेला बहुत डरी हुई है, लेकिन अपने परिवार की आवाजें सुनकर वह दरवाजा खोलने के लिए पैनल का इस्तेमाल करती है। डी-रेक्स सुरंग में आने ही वाला होता है। तभी वह मार्टिन की जीप की आवाज सुनता है। वह अपने बड़े पंजे से जीप को रोक देता है और यह मौका पाकर समूह सुरंग से बाहर निकल जाता है। दूसरा डायनासोर उनका पीछा करता है, लेकिन जोरा दरवाजा बंद कर उसे अंदर फंसाकर रख देती है। उस समय डी-रेक्स मार्टिन को पकड़ लेता है और उसे खाने लगता है। इससे मार्टिन का सूटकेस, जिसमें उसका कटे हुए हाथ वाला हिस्सा है, गिर जाता है। जोरा जल्दी से उसे उठा लेती है और बाकी लोगों के साथ नाव तक भागती है। दुर्भाग्य से नाव को पकड़ने वाला क्रेन फंसा हुआ है। डी-रेक्स अचानक प्रकट होता है और इसाबेला का पीछा करता है। हेनरी बताता है कि यह रोशनी की ओर आकर्षित होता है। डंकन एक फ्लेयर जलाता है और पीछे हटकर डी-रेक्स का ध्यान अपनी तरफ खींचता है ताकि बाकी लोग भाग सकें। डंकन पानी में छलांग लगाकर डॉक से दूर चला जाता है, जहां डी-रेक्स उसे घेर लेता है। जोरा क्रेन की चेन काट देती है, जिससे नाव आजाद हो जाती है और पूरा समूह उस नाव पर कूद जाता है, लेकिन वे नाव का इंजन चालू नहीं कर पाते। डी-रेक्स वापस आता है और हमला करने के लिए छलांग लगाता है। हालांकि रूबेन समय पर नाव चालू करने में सफल हो जाता है और वे सब सुरक्षित द्वीप से बच निकलते हैं। समुद्र पार करते हुए वे आकाश में एक फ्लेयर देखते हैं और उसे फॉलो कर डंकन को बचाते हैं। सुबह होते ही रूबेन देखता है कि इसाबेला के पास अभी भी डोलोरेस है। जोरा और हेनरी बात करते हैं कि वे सभी सैंपल सबके साथ साझा करेंगे और इसी सीन के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।